बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सीधा सादा और ईमानदार लड़का रहता था, जिसका नाम राजू था। राजू का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे हमेशा सिखाया था कि ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। राजू अपनी माँ के साथ खेतों में काम करता और गांव के बाजार में फल बेचता था। वह मेहनती और नेक दिल था, और गांव के सभी लोग उसकी सच्चाई और ईमानदारी की सराहना करते थे। राजू का सपना था कि वह अपने माता पिता के लिए अच्छा घर बनाए और गांव में शिक्षा का प्रचार करे, ताकि कोई भी गरीब अशिक्षित न रहे। लेकिन गरीबी के कारण वह अधिक पढ़ नहीं सका। फिर भी वह हर परिस्थिति में खुश रहता था। एक दिन राजू हमेशा की तरह गांव के बाजार में फल बेच रहा था। अचानक उसकी नज़र सड़क के किनारे पड़े एक चमकदार थैले पर पड़ी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई उसे लेने नहीं आया। राजू आश्चर्य से, ये किसका थैला हो सकता है? शायद किसी का गिर गया होगा। मुझे इसे खोले बिना इसके मालिक को खोजना चाहिए। राजू ने थैला उठाया और बाजार के लोगों से पूछा, क्या यह किसी का खोया हुआ थैला है? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने सोचा, अगर मैं इसे रख लूं तो मेरे परिवार की गरीबी दूर हो सकती है, लेकिन यह सही नहीं होगा। जो चीज़ मेरी नहीं है उसे मुझे नहीं रखना चाहिए। थैले के अंदर सोने के सिक्कों और गहनों से भरी हुई थी। राजू चकित रह गया, लेकिन उसने लालच नहीं किया। उसने तुरंत गांव के सेठ रामलाल के पास जाने का निश्चय किया, जो गांव का सबसे अमीर व्यापारी था। राजू, सेठ जी, मुझे यह थैला सड़क पर मिला। क्या यह आपका है? सेठ रामलाल ने थैले को पहचान लिया, क्योंकि वही उसका था। वह राजू की ईमानदारी देखकर चकित रह गया, लेकिन वह राजू की सच्चाई की परीक्षा लेना चाहता था। सेठ रामलाल गंभीरता से, बेटा, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन अगर मैं कहूं कि यह मेरा नहीं है, तो क्या तुम इसे रख लोगे? राजू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं सेठ जी, यह मेरी मेहनत की कमाई नहीं है। जो चीज मेरी नहीं है उसे मैं नहीं रख सकता। सेठ रामलाल ने यह सुनकर गहरी सांस ली और मन ही मन राजू की सच्चाई की प्रशंसा करने लगा, लेकिन वह और परीक्षा लेना चाहता था। सेठ रामलाल ने अपने नौकर को बुलाया और कहा, राजू को कहो कि मालिक इस थैले को इनाम में देना चाहते हैं। नौकर ने राजू से कहा, राजू, सेठ जी ने कहा कि यह धन तुम्हारे लिए इनाम है। लेकिन राजू ने थैला लेने से मना कर दिया। राजू, सेठ जी, मेरी ईमानदारी की कोई कीमत नहीं हो सकती। मैं यह धन नहीं ले सकता। मुझे केवल अपनी मेहनत की कमाई ही चाहिए। सेठ जी ने यह सुनकर राजू को गले लगा लिया और कहा, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। अब मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह पालूंगा। राजू और उसके माता पिता बहुत खुश हुए। सेठ रामलाल ने उसे अच्छी शिक्षा दिलाई और व्यापार के गुण सिखाए। कुछ सालों में राजू गांव का एक सम्मानित व्यापारी बन गया। वह गरीबों की मदद करने लगा और शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान दिया। एक दिन गांव के लोग राजू से पूछने लगे। तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? राजू मुस्कुराकर बोला, मेरी माँ ने हमेशा कहा था कि ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। अगर आप सच्चे और ईमानदार हो तो दुनिया खुद आपको सफलता की राह दिखाएगी। गांव के लोग उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी अपने जीवन में ईमानदारी को अपनाने का संकल्प लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी का हमेशा इनाम मिलता है। अगर हम सच्चे और ईमानदार रहेंगे तो जीवन में हमें सफलता और सम्मान अवश्य मिलेगा।